हेलो एवरीवन। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य ने अपनी सबसे पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त की है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, जो कि बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और बिहार से भी हम और करंट अफेयर देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण जो है वो बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। और बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू करेंगे। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार करंट अफेयर एंड नेशनल करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन और ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने स्कूलों के पास हाई कैफीन और हाई एनर्जी बेवरेज पर बैन लगाने का फैसला किया है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो हम महाराष्ट्र के जो है करंट अफेयर देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ईवीएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पॉइंट्स एंड टॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। और महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी में भूमि नायक नामित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र एज वेल एज नेशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D मैप की रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप की रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार सूद ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लॉन्च की है। यह अनुसंधान परियोजनाओं को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा भंडारण सेल, ईवी समुच्चय सामग्री और पुनर्चक्रण में वर्गीकृत करेगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये एक दिवस से रिलेटेड है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है और इस साल भी 15 जुलाई को मनाया गया है। युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में शुरू की गई थी और इस वर्ष की जो थीम है यानी 2024 की इसको मनाने की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल, यानी इंग्लिश में यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। तो आपको इसका डे और इसका जो थीम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में खारची पूजा का आयोजन किया गया है। अब हम त्रिपुरा के रिलेटेड जो है करंट अफेयर देख लेते हैं।
दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये त्रिपुरा के जो करंट अफेयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो ये घटेगी ऑप्शन नंबर सी, भारत की। तो यूनाइटेड नेशन की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अगले 38 ईयर्स में जो है वो डिक्लाइन करने लगेगी। अब हम भारत में जो हाल ही में एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ हुई हैं वो देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। FATF में भारत की अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइंस मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और अपना डीप सी मिशन करने वाला भारत जो है छठा देश बना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्लाइड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? ये बने हैं नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले ग्लोबल लीडर बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। PM के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन यानी 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन यानी 30 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया है और नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स, जो इसका तब नाम ट्विटर था, तब इन्होंने ये ज्वाइन किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले जो ग्लोबल लीडर हैं लोगों ने किया हुआ है वो है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनकी संख्या हो गई है 10 मिलियन यानी 10 करोड़। अगला प्रश्न है 8th, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भारत और जो भूटान है ये दोनों ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का अब हम भूटान के जो हैं वो करंट अफेयर देख लेते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्याल्पो मिला है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है और भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID शुरू की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो ये रखी है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। तो PM मोदी ने महाराष्ट्र में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की इनॉग्रेशन किया है। PM मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे भरोवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी और इस टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट 10th और लास्ट क्वेश्चन इज दूसरा एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। भारत दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट एजेंसी है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से रिलेटेड है, जो कि आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।